हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की और उसके बाद देखेंगे कुछ ओरेकल से मैसेजेस। तो जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में बताएं। करंट एनर्जी इस वक्त तो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, भगवान करे आपका यूनियन जल्द से जल्द हो जाए। ज़्यादातर लोग के पर्सन इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। Why addicted? फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। रिलैक्स एंड लेट गो। ओके, क्लैरिफाई करें। और कोई कार्ड आना चाहता है आज के दिन में? बॉटम ऑफ द डेक से है लुक बियॉन्ड इल्यूजन। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे करंट एनर्जी में दिख रही है वो ये कि दे आर मैडली इन लव विद यू, ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेशन है यहाँ पर। यहाँ पर फिज़िकली पाने की चाहत ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लव जो होता है, एक डिवाइन लव, वो भी है बिकॉज़ यहाँ ट्रू लव की वाइब्रेशन है और पैशनेट है बहुत ज़्यादा। लिव योर पैशन को ट्रू लव ने क्लैरिफाई किया विद सेकेंड चांस। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने छोड़ दिया था या झगड़ा उगड़ा हो गया था, पीछे हट गए थे, रिश्ता काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनको ट्रू लव का एहसास हुआ है। उसके पहले नहीं था, उसके पहले इनको एहसास नहीं था। अब ये सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर एडिक्शन की एनर्जी है और एडिक्शन को हेल्दी सेक्सुअलिटी ने क्लैरिफाई किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ ना होते हुए भी ये आपकी तरफ आकर्षित रहे हैं। एडिक्टेड तभी इंसान को कहा जाता है जब वो नशे की तरह चढ़ा रहे, 24 घंटा उसे लगे कि बस यही चाहिए मुझे। अगर किसी को ड्रिंक का नशा हो जाए तो उसको लत लगती है कि उसको पीने को मिल जाए। अगर किसी को स्मोकिंग का लत लगे तो वो 24 घंटे चेन स्मोकर बन जाता है। किसी को ड्रग्स की लत लगे तो उसको जब तक मिलेगा नहीं वो पगलाए घूमता रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पागल हैं, ये दीवाने हैं आपके प्यार में और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कोशिश कर लिया लेट गो करने की, बहुत मैं शांत बैठ गया या बैठ गई, अब नहीं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। यहाँ पे चमत्कार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये हो भी चुका होगा अब तक, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। तो देखिए सबको तो अलाउड नहीं होता शादी के पहले दूर जाना। अब ये वही लोगों के लिए पॉसिबल है जो कहीं ऐसी जगह रहते हैं, जॉब करते हैं जहाँ पर इनको कोई रोका टोकी नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अदरवाइज़ शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। सो यहाँ पर जितने मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान आपके हस्बैंड या वाइफ कर सकते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, कहीं दूर जाना, घूमने फिरने जाना, रिलैक्स होना। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो भी पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग ड्राइव पर तो ले ही जाएं, आपको कहीं ना कहीं लंच या डिनर पर तो ले ही जाएं, किसी अच्छे प्लेस पर ले जाएं, अपने दिल की बातें कहें। इस तरह की एनर्जी है। साथ ही साथ
अपनी रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कॉन्क्लूजन्स निकल जाए, इस पर प्रयास बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत दूर की सोच रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं और जानते जा रहे हैं, जितना जान रहे हैं उतना ही प्यार बढ़ता जा रहा है। इस तरह की वाइब्रेशन है इस वक्त यहाँ पर। देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। आज की एनर्जी तो बहुत ही प्यारी निकल कर आई है। क्या मैसेज है इस वक्त आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे? क्या इनकी प्रेजेंट सिचुएशन कभी चेंज होगी? आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या वो हल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी? क्या प्रेजेंट सिचुएशन में चेंज आएगा? कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इतने प्यारे हो, आप इतने स्वीट हो, आप इतने ऑनेस्ट हो, इतने डेडिकेटेड हो, इतने नाइस हो कि इन्हें अपने आप से ही गुस्सा आने लगता है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इतने काइंड पर्सन को। इन्हें अपने आप से ही प्रॉब्लम होने लगती है आपके सामने, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। इनको ये भी आपसे कहना है कि मैं तुमसे जानबूझकर दूर गया था या गई थी ताकि मैं खुद को पा सकूं, खुद को ढूंढ सकूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप बात है। और मैसेज तो यही है, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। कहीं आप में खो गए थे और ये खुद को ढूंढना चाहते थे, इसलिए आपसे दूरी बनाए। हो सकता है ढूंढ लिए हों और वापस आ रहे हों, हो सकता है मिले ना हो। अब ये तो आपके पास आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ढूंढ पाए अपने आप को। आप में से कई लोगों के पार्टनर की ये भी शिकायत है कि मैं तो तुम्हें ब्लॉक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुम कैसे ब्लॉक करते हो मुझे, तुम्हारी मजाल कैसे हो गई मुझे ब्लॉक करने की। तो इन्होंने कभी आपकी तरफ से एक्सपेक्ट ना किया हो। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए इनके अंदर फीलिंग्स है ना, जज्बात है, वो इन्हें खाए जा रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है अगर मुझे ज़िंदा बचना है तो मुझे जल्द से जल्द मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी। आपके थॉट्स में इतना खोए हुए हैं। इन्हें एक ईगो था कि यार मैं मैन हूँ, मैं कहते ना मर्द को दर्द नहीं होता, इस टाइप से बचपन से ही बहुत ज़्यादा, अरे ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये वो कहा कह के बिगाड़ा जाता है मर्द को भी दर्द होता है। क्यों नहीं होता भाई? उनके अंदर क्या दिल नहीं है, उनके अंदर क्या इमोशंस नहीं है, उनके अंदर क्या फेमिनिन एनर्जी नहीं है? एक मेल जितना इमोशनल हो सकता है उतना तो शायद ही कोई फ़ीमेल हो सकती है। और लोगों को लगता है कि फ़ीमेल बहुत इमोशनल होती हैं, बट जब बात एक तरह से सहने की आती है तो फीमेल्स सह जाती हैं, मेल्स बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे में दिल उनका बहुत सॉफ्ट होता है, वो बाहर से चाहे कितने भी कठोर हो नारियल की तरह, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। एटलीस्ट मेरी लाइफ में जितने भी मेल्स मैंने देखे हैं, चाहे मेरे फादर हों, मेरे हस्बैंड हों, मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे रिलेटिव्स हों, भाई हों, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो कई बार इन्होंने अपने आप को इसलिए रोका है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं इमोशनल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, बट आपके प्यार ने इनको क्रेज़ी कर दिया है बिल्कुल। तो ये अपने इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। कई लोगों को ऐसा भी कहना पड़ेगा कि आप सही थे, हो सकता है इसको कहे बिना आप माने ना। तो आप वैसे भी हो सकता है आप सही ही हों, बट ये इस वक्त इसी एनर्जी में है कि तुम ही सही थे और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये डिस्टेंस। तो एनर्जी इज़ वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 3 नंबर लकी नंबर, मेरा लकी नंबर है भाई। सो 3 नंबर यहाँ पर दिख रहा है। 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर ही एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। और टैरो विद एम सिंह पे दोनों वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो गई है। आज मैंने उस पर जल्दी कर दिया क्योंकि वो फिर लेट हो जाता है। फिर अगर एक बार मैं यहाँ से निकली ऑफिस से बाहर तो फिर मुझे सीधा 4-5 बज जाते हैं। इसलिए मैं बैठी थी तो मैंने उसी टाइम करंट फीलिंग्स की भी रीडिंग करी आने वाले समय की आधे घंटे बाद, एंड देन मैंने 1 घंटे के अंदर ही पोस्ट कर दी क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।